रोहित, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया तुम एक इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, फिर भी बार बार इस क्लास में आ जाते हो। फादर, इस लड़के का आईक्यू बिल्कुल जीरो है, इसको किसी टीचर की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। आप खुद देख लीजिए। चलो मुझे बताओ, अगर किसी इन्फ्लुएंसर की रीच डाउन हो रही हो, वो बिना सोशल मीडिया का यूज किए रातों रात वायरल कैसे होगा? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रातों रात वायरल होने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक करना पड़ेगा, जिससे आप पे कंट्रोवर्सी होगी और आप वायरल हो सकते हैं। या तो किसी पॉडकास्ट में बैठ के कोई चावल मार दे कि लड़की बकरा खाती हुई क्या ही लगेगी, फिर आप पे मीम बनेगी, इससे आप रातों रात वायरल हो जाएंगे। राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। हाउ डू यू नो दिस? आपने कहा था ना सर, अपने छपरी दर से सीख के आओ। मैं अपने छपरी दर से सीख के आया हूँ सर। हेलो मैम, वेलकम टू लूटमार ब्यूटी पार्लर, प्लीज सिट हियर। जी मैम, क्या करवाना है आपको? ये हमारा प्राइस चैट है, आप हमारी एक डील ऑफर ट्राई करेंगी। उसके अंदर हम आपको देंगे फेशियल के साथ आईब्रो, मैनिक्योर, पेडिक्योर। वैसे तो डील 10,000 की, लेकिन हम आपको उसको डिस्काउंट में देंगे, आपके लिए हो जाएंगे जस्ट 9,999 रुपीज। मैम, आपने अपने बाल कहाँ से डाई करवाएं? बहुत डैमेज हो रहे हैं, आप हमारा हेड ट्रीटमेंट ट्राई करेंगे जस्ट 15,000 रुपीज। नो मैम, एक्सपेंसिव नहीं है। एक्चुअली हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूके से इंपोर्ट होते हैं, ऑर्गेनिक विदाउट केमिकल्स। मैम, आपको गर्मी तो नहीं लग रही है? एसी तेज कर दूं? अच्छा, आप क्या लेना पसंद करेंगे? चाय, कॉफी, ऑरेंज जूस? जी मैं मंगवाती हूँ अभी। मैम, मैं जस्ट मंडे और ट्यूसडे को अवेलेबल होती हूँ पार्लर में। बाकी मैं हानिया आमिर के साथ उसके शूट्स पर होती हूँ, क्योंकि उसका मेरे अलावा किसी और का मेकअप समझ ही नहीं आता है। वो तो आप खुश नसीब है जो मैं आपको अवेलेबल मिली। मैम, आपके जस्ट 11,200 रुपीज हो गए। नो मैम, 200 रुपीज की आपने जो चाय पी थी उसके एक्स्ट्रा चार्जेस। नो मैम, हमारे पार्लर में कुछ फ्री नहीं मिलता, हमने कोई कॉफी शॉप नहीं खोली। जी मैम, जी। थैंक यू, बाय बाय, सी यू। हाँ खान साहब, कितने का दिया ये? उसको ऐसे करो मड़ा। हाँ बाजी, 1,000 रुपए का है। 1,000 रुपए? इस पे क्या सोने का पानी चढ़ा हुआ है क्या? अभी तो पिछली दुकान से पूछ के आ रही हूँ, वहां पर तो 100 रुपए का मिल रहा था। तो बाजी उसी दुकान से ले लो। नहीं, आप 50 रुपए लगा, इससे 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगी मैं। बाजी इतने का तो मैं बारे में भी नहीं आता। नहीं, आप 50 में पैक करेंगे। ले पैक करें। ठीक है बाजी, छोटू पैक कर यार इसे। हाँ खान, कितने का दिया ये? 1,500। भाई 1,400 कर लो। नहीं, अच्छा दे दे फिर। आयशा की शादी पर भला तुम्हारी फुप्पो ने कितने पैसे दिए थे वलीमे पर? मैं सोच रही थी शाम को आलू गोश्त ना बना लें। साथ वाली आंटी प्लेटें दे गई थी। जरा अपने पापा को फोन लगाओ और इन्हें कहना आज यहाँ से सब्जी लेते हुए आए, वरना घर नहीं आना आज। अरे भाभी देखो, बुरा मत मानना, लेकिन आपके घर में से तो 24 घंटे आपकी बहू और आपके बेटे की लड़ने की आवाजें ही आती रहती हैं। अगर तुमने मेरे बेटे और बहू को देख लिया ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने प्यार से बातें करते हैं। 1 मिनट में मिलवाती हूँ अभी। बेटा, अरे ओ बेटा। जी अम्मी जी। ये पड़ोस वाली आंटी आई है, जरा इनको अपनी बेगम से तो मिलवाओ। जी। ना दिया जी, मेरी बग्गो जी, मेरी सोनी सुहानी जी, आंटी को सलाम करो। मासूम दिल से खेला है तूने, अब ये मासूम ना रहा। जाओ जुल्मों का हिसाब लगाओ, नजरों में मेरी ना आओ, ना कोई वास्ता। खेले गुलामी का नीयत है तेरी बुरी। मेरे सोनिया, मेरे सोनिया, मेरे। भाई ये किस तरह देख रहे हो तुम मुझे? यार वो मैं सोच रहा था, ये लेबनान में एक साथ इतने पेजेस कैसे फट गए? अरे वाह भाई, तुम लोग अभी तक पेजर्स यूज करते हो। और सबसे अजीब बात तो ये है, इनका धमाका भी ओल्ड स्कूल पेजर से हुआ। भाई मुझसे मत पूछो, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो वाकई अजीब है। सुनते हैं कि इनके पेजर्स में PETN एक्सप्लोजिव डाल दिए गए थे, पर ये पेजर्स क्यों यूज कर रहे हैं ये तो इसराइली बता सकते हैं, क्योंकि वो हमास और हिजबुल्लाह के फोन्स को ट्रैक करके मिसाइल अटैक करते हैं। और हिजबुल्लाह ने ट्रैक होने से बचने के लिए पेजर्स का यूज किया, क्योंकि ये सिर्फ सिग्नल रिसीव करते हैं, इसी वजह से ज्यादा सेफ है। लेकिन ये पेजर्स लेबनान में बिना किसी को पता चले कैसे पहुंच गए?
न्यूयॉर्क ने लिखा है कि हिजबुल्लाह ने तवांसिस कंपनी गोल्ड अपोलो से ऑर्डर किए थे, लेकिन ये पहले ही मॉडिफाई हो चुके थे। मतलब ब्लेम तैवान पे डाल रहे हो? नहीं भाई, गोल्ड अपोलो ने कहा है ये FBI के डिजाइनर सप्लायर्स में से है और ये पेजेस तैवान में नहीं बने हैं बल्कि हंगरी में OEM लाइसेंस के तहत प्रोड्यूस हुए हैं। ये स्टोरी तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और सबसे सरप्राइजिंग बात तो ये है, गोल्डन अपोलो के डायरेक्टर और कुछ सस्पेक्ट्स एक ही मुल्क में चले गए हैं। क्या इतनी कोइंसिडेंस? किस मुल्क में? अमेरिका। मैं डालूं डाल पे भंडारो तू भी गिद्दा वाले चले रंग जमाने हमके भले सभी मत वाले कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। आज भतीजे की शादी का कार्ड घर पर आया था। जब कार्ड खोल के देखा तो मेरे हस्बैंड का नाम ही नहीं था। ये देखते मैंने गुस्से में अपने भाई को कॉल करी और कहा, क्यों अपने जीजा का नाम लिखने में शर्म आ रही थी? ये बोलकर मैंने फोन काट दिया। दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन भाई की खुशी में आना पड़ा। फिर सब बच्चे मुझे सलाम करके ऐसे गए जैसे मैंने इनके बाप की जमीन पर कब्जा कर लिया और मेरा सामान भी नहीं उठाया। फिर मेरी नागिन भाभी आके मुझसे पूछती है, अरे भाई साहब नहीं आए? मैंने भी कह दिया आते भी कैसे, आप लोगों की स्याही जो खत्म हो गई थी कार्ड पे नाम लिखते वक्त। भर पेट खाना खाने के बाद मैं देखती हूँ सब एक एक करके लिफाफे दे रहे हैं। इसी मौके पे कोई फसाद डाल के घर चली जाती हूँ ताकि लिफाफा न देना पड़े। घर पहुंच के भाई को फोन लगा के शिकायत करी कि किसी ने भी मुझे एक प्लेट खाने का नहीं पूछा और पूरी शादी में मेरे साथ गिरो वाला सलूक किया। ये बोलकर गुस्सा दिखा के फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ मेरे भाई ने पूरी खाने की देग ही भेज दी घर पर। मैं तो जा रही हूँ खाना खाने। आपसे मिलूंगी फिर किसी फसादी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। मेरी शादी होने वाली है। माइयो मेहंदी में पीला जोड़ा पहनूंगी, बारात में रेड पहनूंगी और वलीमे में कुछ भी लाइट सा लहंगा पहन लूंगी। यस डन। क्या यार, एक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपनी शादी पे क्या पहनूं, क्योंकि मैं हर किसी की शादी पे दुल्हन बन के चली जाती हूँ। अब अपनी शादी पे क्या ही दुल्हन लगूंगी। आइडिया, निकाह का सूट माइयों में पहन लेती हूँ, माइयों का सूट निकाह में पहन लेती हूँ और निकाह का वलीमे, वलीमे का बारात का ऐसे खिचड़ी बना दूंगी, इससे मैं अलग नजर आऊंगी। और हुसैन को तो मैं नीले पीले लेंस लगवा दूंगी। यस डन हो गया। मोहम्मद, लब्बैक जैनब, लब्बैक जैनब की मामा। लब्बैक। क्या लब्बैक? आपसे उठा नहीं जाता? नहीं कारी साहब, वो ना मेरे घुटने में दर्द है। कारी साहब आपने तो मेरा नाम लिया ही नहीं। नहीं तो आपका नाम तो सबसे पहले लिया है। नहीं लिया कारी साहब, मैं कुछ सुबह सुबह झूठ बोल रही हूँ। नहीं कारी साहब, दुआ सच बोल रही है। अच्छा चलें ठीक है। दुआ। लब्बैक। कारी साहब आज मुझे छुट्टी दे दें, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी। आगे एग्जाम आ रहे हैं, पेपरों की तैयारी भी तो करनी है। कारी साहब बस ही कारी साहब मेरा फीडर खत्म हो गया है। कारी साहब अगर इन्होंने नहीं पढ़ना तो मैं भी छुट्टी कर लूँ। हाँ हाँ चलो, मैं तुम सबको घर छोड़ के आता हूँ। रजब, ये सब क्या है? तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे नया कंटेंट, एक मिनट रुको, पहले कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि कंटेंट के साथ साथ पैसा भी बने। हाँ अब ठीक है, चलो अब बोलो। यहाँ मैं तुमसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तुम्हें कंटेंट की पड़ी है। मेरे हाथ में आईफोन है, कोई असला तो नहीं? ये मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूं, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? हाउ डे यू, तुमने मुझे कोई गिरी पढ़ी समझा हुआ है जो तुम मुझे आईफोन दोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? आई एम डन विद दिस मैरिज, आई एम डन विद दिस मैरिज। ईमान, ये तलाक के पेपर है, किसी को बताना मत। ठीक है फिर, जैसे तुम हर चीज सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, मैं भी ये इंटरनेट पे डालूंगी। हैशटैग रजब ईमान डिवोर्स। अगर ये लड़की चाहती तो मुझे कॉल भी कर सकती थी, मेरे घर वालों को भी कॉल कर सकती थी, लेकिन इसने फिर भी मेरे डाइवोर्स पेपर को इंटरनेट पे डाला, क्योंकि सिर्फ इंटरनेट पे आने का मुझे हक है, इसको कोई हक नहीं। ए पागल है क्या तू? चार चराग तेरे वरण हमेशा, अरे कौन है ये मुंडा? मम्मी मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा नहीं पता, रुक अभी तेरे पापा को फोन लगाती हूँ और सब बताती हूँ और तेरा एक कॉलेज जाना छुटवाती हूँ, तू वहीं से सीख कर आ रही है सब। अरे मम्मा प्लीज पापा को कुछ मत बताना, मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। वो ना मुझे प्यार हो गया है। अच्छा मेरी बेटी को प्यार हो गया है? प्यार प्यार प्यार, निकालू मैं तेरे प्राण। सुनो मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार सूट चेंज करवाने जा रही हूँ, मैं बाजार सूट का दुपट्टा लेने जा रही हूँ, मैं बाजार सूट के मैचिंग के मोती लेने जा रही हूँ, मैं बाजार सूट के लिए बेल लेने जा रही हूँ,
मैं बाजार सैंडल लेने जा रही हूँ। सैंडल थोड़ी पैर में फंस रही है, उसको चेंज करवाने बाजार जा रही हूँ। मैं बाजार चूड़ियाँ लेने जा रही हूँ। वो चूड़ियाँ सूट के साथ मैच नहीं कर रही तो उनको चेंज करवाने बाजार जा रही हूँ। वो मैंने घर का सारा काम कर दिया, मेरे पास कोई काम नहीं है तो इसलिए फालतू में बाजार जा रही हूँ।